उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कुदरत की तबाही, बादल फटने से आई भयंकर आफत। मलबे की वजह से गई 4 लोगों की जान। प्रशासन ने शुरू किया राहत और बचाव कार्य। पानी का सैलाब देखकर चीख उठा पूरा गांव। 1 सेकंड में मिट्टी में मिल गए घर और होटल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुदरत ने भीषण तबाही मचाई है। थराली गांव में बादल फटने से खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आ गई है। ये सैलाब इतना भयानक था कि घर हो, होटल, रेस्टोरेंट, दुकान सब नदी में बह गए। अब तक 4 लोगों की मौत की भी पुष्टि की जा चुकी है। वहीं सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई है। हादसे के कई सारे खौफनाक वीडियो सामने आ गए हैं, तो चलिए आपको इस खबर में विस्तार से इस घटना के बारे में दिखाता हूँ। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से खीरगंगा में जिस तरह से बाढ़ आई है, उसने सबको डरा दिया है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि धराली आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग मलबे में दबे होने की सूचना है। पानी का सैलाब गांव की तरफ आते ही लोगों के अंदर चीख पुकार मच गई। कई होटलों में पानी और मलबा घुस गया। धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है। कई होटल, दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ की टीमें लगातार भटवाड़ी के लिए रवाना हो रही हैं और वहां पहुंचकर राहत और बचाव का कार्य भी कर रही हैं। वहीं लगातार उत्तराखंड के मौसम पर लोग नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मसले पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक रोहित ने बताया कि प्रदेश भर में 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। खास करके पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश का आसार है। वहीं बारिश की वजह से सुरक्षा को देखते हुए देहरादून, पौड़ी और इसके साथ साथ टिहरी और हरिद्वार में मंगलवार को भी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए। सीएम धामी तो इस वक्त आंध्र प्रदेश में मौजूद है और वहां से उन्होंने राहत और बचाव का आश्वासन दिया है। इस पूरे मामले पर जो उत्तराखंड में मौजूद है, उनके प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु का क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। देखिए, अभी पता चला है और मौके पर जिलाधिकारी और एसपी जो है वो दोनों वहाँ के लिए रवाना हो गए हैं। निश्चित रूप से ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जान माल की क्षति के भी आशंका है। जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है, इनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उस हिसाब से। आर.के. सुधांशु ने तो बता दिया कि राहत बचाव का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर गढ़वाल के मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे का क्या कहना है, वो सुन लेते हैं। उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुखी टॉप पड़ता है, वहां भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहां से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं। स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मैदानी भाग है उनको भी अलर्ट पर रखा हुआ है निश्चित रूप से, क्योंकि आप भी देख रहे हैं बारिश लगातार चल रही है और पिछले 3 दिनों से ऑरेंज अलर्ट था। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही हम लोगों ने लोगों को अलर्ट मोड पे रखा है, वो लगातार हमारा चल रहा है और लोगों के अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है कि नदी के किनारे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में वो पहले से ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो हमारा आम पब्लिक के हैं, वहाँ के निवासी हैं और जो पशु हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखने के लिए उनके शेल्टर होम्स भी और उनके जो आश्रय स्थल हैं वो पहले से ही आइडेंटिफाइड हैं। वहाँ सारी समुचित व्यवस्थाएं हैं, तो उससे लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है और उनको अवगत कराया जा रहा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।